मधेपुरा पहली बार पहुंचे जनस्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती। मधेपुरा कार्यवाहक समिति की बैठक में हुआ शामिल और कहा, हमारा मुख्य लक्ष्य है बिहार को बदलाव लाना और भ्रष्टाचार मिटाना। मिली जानकारी के मुताबिक मधेपुरा जनस्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती लगातार बिहार के हर जिले जाकर संगठन को मजबूत करने की काम कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में जनस्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती मधेपुरा जिला प्रखंड जिला कार्यवाहक समिति की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक के दौरान मनोज भारती ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की। वहीं सभी लोगों से एकजुट होकर काम करने की अपील की। भ्रष्टाचार पर मनोज भारती ने जताया चिंता। मनोज भारती ने बैठक के दौरान बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता जताई है और कहा कि क्या आप लोग एक चीज जानते हैं, सभी लोग सोच रहे हैं कि बिहार पिछले 40 साल से पीछे क्यों है। वो कौन सा कारण है जिसके वजह से बिहारियों को अपने राज्य से बाहर अपमानित होना पड़ता है। इसके लिए 2 कारण मानता हूँ। पहला कारण भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन बिहार की कहानी तो अलग है। यहाँ बाहुबली और गुंडाराज सशक्तिकरण गुंडाराज इस कदर फैला हुआ है कि हम लोग स्वतंत्र होने के बावजूद भी सही से नहीं जी पाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बिहार को बदलने का मतलब है हम सभी में थोड़ा थोड़ा बदलाव आना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य है बिहार में भ्रष्टाचार को मिटाना और नीतियों में बदलाव लाना। वहीं कार्यक्रम में सभी नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में जनस्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती, साथ ही जिला अध्यक्ष दीपनारायण यादव, जिला महिला अध्यक्ष अनु देवी, जिला महासचिव छोटेलाल पौदार, अमलेश राय, शांति यादव, डॉक्टर गजेंद्र यादव, घायलाड के जिला पार्षद प्रतिनिधि पति डॉक्टर बीके आर्यन व अन्य जनस्वराज के नेता मौजूद थे। आगे देखिए इस संबंध में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं जनस्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती इस पूरी वीडियो में। एक नई पार्टी है और जब से ये पार्टी बनी है तब से जो पार्टी संगठन है उसके स्वरूप को जानना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में बताना ये पार्टी अध्यक्ष का काम है। उसी जिम्मेदारी का निर्वाह करने मैं हर जिले में जा रहा हूँ। लगातार जब जिले का दौरा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बातें क्या सुनने को मिल रही, परेशानियां क्या निकलकर सामने आ रही हैं? हमारा अभी का जो इंटरैक्शन है वो हमारे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से है, तो उनसे संगठन को लेकर जो बातें हैं, जो कमियां हैं, जो बदलाव लाने हैं, उसके बारे में सुनने को मिल रहा है और यही मेरे आने का मकसद भी है, यही उद्देश्य भी है। 2024 के चुनाव में उस तरह का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, लेकिन 2025 में आप दावा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2025 में क्या होने वाला है? 2024 का जो इलेक्शन था वो हमारे लिए बहुत ही क्या कहें, शिक्षाप्रद रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं और उन सीखों से हमने आगे आने वाले चुनाव में लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। मुझे आशा है कि अगले चुनाव आने तक आप उन सारी कमियों से हमारी पार्टी को मुक्त पाएंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी, जनता हमें जानेगी, समझेगी और पहचान भी लेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार अगर जनता पहचान गई कि जनस्वराज क्या चाहता है तो उनके पास जनस्वराज को वोट देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, लगातार जो भी नेता आते हैं वादा करते हैं, लेकिन चीज़ें सामने आ जाती है। इसको लेकर क्या रोड मैप होगा और किस तरीके से अगर आपकी सरकार बनती है तो इससे आपका कामकाज होगा? जो 2-3 विषय आपने लिए वो हमारे विजन डॉक्यूमेंट का अभिन्न अंग है और वो फरवरी एंड और मार्च बिगिनिंग में किसी समय पब्लिकली रिलीज़ किया जाएगा।
उसी के बेसिस पे हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो भी बनेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उस पर ज़्यादा डिटेल में बात करने की अभी ज़रूरत नहीं है। केवल एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, कोई भी चीज़ आप ले लें, बिहार में हर चीज़ के पीछे केवल दो चीज़ें आती हैं। एक तो करप्शन, भ्रष्टाचार, और दूसरा कानून व्यवस्था की कमी। ये दोनों मूल में हैं। अगर हमने इन दोनों को संभाल लिया तो बाकी सब चीज़ें हमारे सिद्धांतों के आधार पर बहुत जल्दी इफ़ेक्टिवली ज़मीन पर लाई जाए। मधेपुरा पहुंचे हैं, यहाँ भी काफ़ी आपका खैर मकदम इस्तकबाल किया गया है। यहाँ के जो आपके नेता है वो आपसे क्या बता रहे हैं, परेशानियाँ क्या कुछ आपको सुनने को मिल रही है यहाँ के बारे में? परेशानियाँ वही हैं जो हमने बाकी जिलों में देखे हैं। संगठन पिछले 1-1.5 साल से बना हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हुई, क्योंकि पार्टी ही केवल 2-2.5 महीने पहले बनी है। पार्टी बनने के बाद हम उपचुनाव में आ गए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रह गया। तो अब जब हम इन चुनाव से मुक्त हो गए हैं तो इन सारे संगठनों की तरफ हमारा ध्यान गया है और इनकी समस्याओं का निदान करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। सर, एक अंतिम और आखिरी सवाल है। जब आप जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो आपकी पर्सनैलिटी की पूरे देश में चर्चा हो रही थी, काफ़ी तारीफें हो रही थी। हम ये सब जानना चाहते हैं कि मतलब शुरुआती दौर का जो आपका सफ़र रहा और एक जो बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिली है, उसको आप कैसे देखते हैं, और अपने बारे से थोड़ा बताइए। नहीं, मैं आप सब लोग जानते हैं इसलिए इसे दोहराना उचित नहीं है, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से हॉस्टल में रहा, 7 साल नेतरहाट में, फिर उसके आगे 5 साल IIT कानपुर में, और उसके बाद मैं घर से बाहर ही रहा। IIT दिल्ली में MTech किया, फिर सर्विस में आया। तो नेतरहाट की शिक्षा के कारण मुझे स्वावलंबी होने की आदत है। मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। 35 साल मैंने विदेश सेवा में 8 अलग अलग देशों में काम किया। वहाँ मैंने देखा कि हम भारत में और स्पेशली बिहार में कितने पीछे हैं, बाकी सारी दुनिया से हम कितने पीछे हैं। ये ललक पूरी ज़िंदगी भर रही कि काश मैं बिहार के लिए कुछ कर पाता। अंतिम पोस्टिंग में मैं इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया भारत से भी कमज़ोर देश है। भारत 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इंडोनेशिया 16वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। लेकिन इंडोनेशिया में जो समाज का स्तर है, जो सामाजिक न्याय और सामाजिक जिम्मेदारी से लोग काम करते हैं, उसकी तुलना में हम 100 साल पीछे पाते हैं अपने आप को बिहार में। तो ये ललक कि हम कुछ कर सकें, हमने सारी दुनिया देखी है, हम कुछ कर सकें ये थी। लेकिन जो पुराने ढर्रे के राजनीतिक दल हैं उनको ज्वाइन करने का कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि वो सब कारण हैं इस पिछड़ाव के। वो उन सारे दलों के कारण ही बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, उसको ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जब प्रशांत किशोर जी की आवाज़ आई, मुझे लगा कि इस बात में दम है। बिहार को बदलने में जो स्ट्रैटेजी उनकी है, उसको एक ईमानदार कोशिश की ज़रूरत है। यही वो ईमानदार कोशिश है जिसमें हम कि आज जो है जन स्वराज पार्टी का एक जितने भी कार्यकर्ता हैं उसका बैठक है। ये आम सभा ऐसा नहीं है कि लोगों का है। जितने पदाधिकारी हैं बूथ लेवल से लेकर जो वार्ड के, हर एक पंचायत के, हर एक प्रखंड के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हैं, उन सबों के साथ एक बैठक इसलिए रखा गया है ताकि जन स्वराज पार्टी को ग्राउंड स्तर पे बहुत मजबूत किया जाए। क्योंकि ग्राउंड पे टोला टोला टप्पर जो भी छोटे छोटे महल्ले हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसको वोट की कीमत पता नहीं है, जो आज तक वोट डालने नहीं गया, हम लोगों की कोशिश है कि सभी लोग वोट डालने जाएं और सही रणनीति के साथ अपने बच्चों के भविष्य के लिए कि किस तरह हम नया बिहार बनाएंगे, उस पर हम लोग जोर डाल रहे हैं। और इसके लिए कार्यवाहक समिति की बैठक रखी गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं और उनके रोशनी में जो हम लोग काम करेंगे उसका इम्पैक्ट
आप जरूर गांव-गांव देखेंगे पूरे बिहार के अंदर अगले विधानसभा में। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है आपकी? ऑब्वियसली ये 25 विधानसभा का ही चुनाव की पूरी तैयारी है और अभी तो आगाज है, अभी स्टार्टिंग है। आप देखिए आगे जाकर, अभी तो हम लोग बिहार के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और बिहार के हर विधानसभा में पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग लगे हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। और आज आप लोग भी जाते होंगे क्षेत्र में तो दिख रहा होगा कि प्रशांत किशोर 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। डेफिनेटली प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है जन स्वराज पार्टी, ये आम लोगों की पार्टी है। प्रशांत किशोर जी का एक सूत्रधार है वो, लेकिन हर मेंबर जो है वो पूरी तरह से काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है। और 243 विधानसभा जितने भी हैं, सभी विधानसभा पे हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या अगर प्रशांत किशोर को इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन से अगर हाथ मिलाने की बात आएगी तो क्या लगता है? देखिए, अलायंस की बात तो तब आएगी जब हमारे एजेंडे में और उनके एजेंडे में कुछ सिमिलरिटी होगी। हमारा एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है। हमारा एजेंडा है कि पूरे बिहार के अंदर जो परेशानियां हैं, जो शिक्षा की स्थिति है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है और जो करप्शन है, उससे लड़ने की है। तो किस पार्टी से आप अलायंस करेंगे? जिस भी पार्टी से अलायंस करेंगे वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं 15 साल 20 साल मुल्क जब से आज़ाद हुआ तब से आज हम जो युवा हैं, हमारे जो 18 से 30 35 40 साल के युवा हैं, वो जो जिस तरह सफ़र कर रहे हैं बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, आप ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, किसी भी ऑफिस कार्यालय में जाइए, अच्छे अधिकारी की प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन जो कार्यकलाप कार्यशैली है उस हिसाब से बिहार काफ़ी पीछे है और ये नहीं होना चाहिए। आम लोग सफ़र कर रहे हैं और सही लोग तरह से डिमांड भी नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस चीज़ को समझे राज्य सरकार के थ्रू, जबकि राज्य में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के गठबंधन में ही है और पूरी तरह से है। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे आप देखिए कि जो जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसको कार्यान्वित कैसे कर रहे हैं आप, और फिर मिसयूजेस कहाँ कहाँ है। आप स्कूल में देख लीजिए, पढ़ाई, टीचर की क्वालिटी देख लीजिए। हालांकि बहुत प्रशंसा भी करता हूँ कि इस बार के बीपीएससी में अच्छे सब शिक्षक आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो गरीब बच्चों के खाने का इंतजाम है उसमें क्या करप्शन है। आप देखिए कि लिस्ट में क्या दिखा है। प्रशांत किशोर बिहार में सत्ता बना देगी तो परिवर्तन होगा क्या? सभी चीजों में सुधार होगा? सर, प्रशांत किशोर जी एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं और कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। डेफिनेटली हम लोगों की तरफ पढ़ के दुनिया को समझ के आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और बहुत अच्छे फिलोसफर भी हैं और ग्राउंड लेवल पे ही इज़ वेरी ऑनेस्ट मैन। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आफ्ताब है, मैं प्रदेश कमेटी में हूँ और मेरा ये होम डिस्ट्रिक्ट है। मैं और भी डिस्ट्रिक्ट में जाता रहता हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग सही चीज़ों को हाईलाइट्स करें और इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बाकी विरोध की राजनीति मेरी किसी से नहीं है, कि ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी के बेसिस पे विरोध कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बदलाव और डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए। रही बात आपने कही अलायंस की बात, हमारा अगर सपोर्ट तो किन्हीं को जरूरत पड़ेगी और ढंग से वो चलाएंगे वो भी देखी जाएगी, लेकिन वो बहुत दूर की बात है।